हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5 BLM की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। BA सेकेंड ईयर में हम मानव भूगोल पढ़ रहे थे, तो इसमें निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद आपको करवा दिया गया था। आज हम पढ़ेंगे भूगोल में द्वैतवाद। ठीक है, देखो द्वैतवाद क्या है। द्वैतवाद वैसे तो कई तरह के हैं, जैसे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल में द्वैतवाद, फिर क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। फिर है निश्चयवाद और संभववाद। चौथा है मात्रात्मक विधि और गुणात्मक विधि। मात्रात्मक विधि और गुणात्मक विधि। इसके अलावा भी कई द्वैतवाद है भूगोल में। ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस में केवल भौतिक भूगोल और मानव भूगोल ये द्वैतवाद है, तो अपने केवल इसी का ही अध्ययन करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे। बाकी का बताया है, इसके अलावा भी कई द्वैतवाद है, तो ये मुख्य है। तो इसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, यानी जो भूगोलवेता है उन्होंने सुविधा के लिए भूगोल को दो भागों में बांट दिया था, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ताकि इनका अध्ययन करने में आसानी रहे। लेकिन फिर भूगोलवेताओं ने यह सोचा कि अब भूगोल कहें किसको, भौतिक भूगोल को भूगोल कहें या मानव भूगोल को भूगोल कहें। यह समस्या इसमें खड़ी हो गई थी कि इनमें से भूगोल किसे कहें और क्या अध्ययन करें अपने। तो इस तरह की समस्या इसमें उत्पन्न हुई थी। तो ये जो द्वैतवाद है वो जो ग्रीक भूगोलवेता थे, ग्रीक भूगोलवेता, उनके समय से भी चला आ रहा था। अब देखो इसमें से कुछ विद्वान थे जैसे पोसिडोनियस, ठीक है, ये भौतिक भूगोल को महत्व देते थे। ठीक है, फिर थे हेरोडोटस, और स्ट्रेबो, ये मानव भूगोल को महत्व देते थे या मानव भूगोल को केंद्र रखकर उस पर लिखते थे। ठीक है, अब जो पोसिडोनियस है इसे भौतिक भूगोल का पिता कहते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी पोसिडोनियस है। हेरोडोटस कौन है, पता होगा आपको, इसको इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं। तो ये द्वैतवाद क्या है, ग्रीक समय से भी, यानी काफी जब भूगोल का
जन्म हो गया था उसके कुछ समय बाद इसे दो भागों में बांट दिया गया, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में। ठीक है। और जैसे भौतिक भूगोल है, जो भौतिक भूगोल का जो जन्म है या इसका जो अध्ययन है वो ईसा से 100 वर्ष पहले शुरू हो गया था। ईसा से यानी ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पूर्व, ठीक है, भौतिक भूगोल का अध्ययन शुरू हो गया था। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, मानव भूगोल तो बाद में आई है, पहले भौतिक भूगोल का अध्ययन शुरू हो गया था। ठीक है, तो उसमें क्या था, भौतिक भूगोल में ही अपने मानव भूगोल का अध्ययन करते थे, अलग से नहीं करते थे। इसका जो अध्ययन है वो बाद में हो गया, इनका विभाजन बाद में हो गया। अब देखो विभाजन किसने किया इसका, वैसे तो शुरू से ही हो रहा था विभाजन, लेकिन एकदम से पूर्ण रूप से इसका विभाजन किया था 17वीं शताब्दी में। इसका देखो विभाजन हो गया था 17वीं शताब्दी में। और किसने किया था, वारेनियस था, एक भूगोल नेता, वारेनियस, ये भूगोल नेता था। इसने बुक लिखी थी जियोग्राफी जेनरेलिस। इसने इस अपनी पुस्तक में वारेनियस ने स्पष्ट रूप से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच में विभाजन कर दिया या द्वैत कर दिया। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। तो यहीं से ही जो द्वैतवाद है वो प्रारंभ हो गया था। ठीक है, लेकिन अलग अलग भूगोलवेताओं की अलग अलग राय थी। जैसे हम्बोल्ट थे, आधुनिक भूगोल का पिता हम्बोल्ट को कहते हैं, हम्बोल्ट और रिटर को। ठीक है, जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये भौतिक भूगोल का पक्ष लेते थे, लेकिन कार्ल रिटर वो मानव भूगोल का पक्ष लेते थे। मानव भूगोल का पक्ष। ठीक है, इस तरह से इसका ये अलग अलग भूगोल रहता, अलग अलग अध्ययन करते थे। और इन दोनों को ही क्या कहते हैं, आधुनिक भूगोल के पिता कहते हैं इनको। हम्बोल्ट और रिटर दोनों को आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर दोनों ही कहाँ के थे, जर्मनी से। ये दोनों ही विद्वान जर्मनी के थे। तो भूगोल में जर्मनी का बहुत ज्यादा योगदान है, भूगोल के डेवलपमेंट में, इसको आधुनिक बनाने में जर्मनी के जो विद्वान है उनका बहुत ज्यादा योगदान है। उसके बाद देखो मानव जो भूगोल है उसका आपको पहले बताया था, जो फ्रांस के जो विद्वान थे उन्होंने सबसे ज्यादा इस पे योगदान दिया था। फ्रांस के जो भूगोलवेता थे, तो सबसे पहला नाम किसका आता है, विडाल डी ला ब्लास का। ब्लास थे, फेब्रे थे, डिमागिया,
जीन गॉटमैन, ये विद्वान थे। इन्होंने क्या किया था, मानव भूगोल का पक्ष लिया था। ये मानव भूगोल पे लिखते थे। तो मानव भूगोल में देखो सबसे बड़ा काम किया था फ्रेडरिक रेडजेल ने। जैसा कि आपको पता ही है, मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेडजेल को कहते हैं। तो ये कहां से इंस्पायर हुआ था? ये हुआ था ना डार्विन की बुक से। तो जो मानव भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन या व्यवस्थित अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन फ्रेडरिक रेडजेल ने किया था। फ्रेडरिक रेडजेल ने किया था मानव भूगोल पे, ठीक है। इसीलिए इसको पिता कहते हैं मानव भूगोल का, ठीक है। और फ्रेडरिक रेडजेल ने ही पर्यावरणीय निश्चयवाद दिया था, ठीक है। और ये किससे प्रभावित हुआ था? डार्विन से। डार्विन की बुक थी ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, ठीक है, प्रजातियों की उत्पत्ति। उससे क्या है, ये रेडजेल प्रभावित हुआ और उसने मानव भूगोल पर कार्य किया था। इस तरह से ये बताया है आपको मानव भूगोल और द्वैत भूगोल का मतलब। और फिर अंत में विद्वानों ने यही माना है कि इन दोनों का अलग अलग अध्ययन करना उचित नहीं है, ठीक है। ये एक दूसरे के पूरक है और भौतिक भूगोल में ही मानव भूगोल का अध्ययन होता है। तो इसमें देखो कारण क्या रहा है, एक जैसे भौतिक भूगोल में, जैसे अपने भौतिक भूगोल है ना, इसमें भूआकृति विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक। फिर जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद फिर समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी, ठीक है। फिर इसके बाद एक और है मौसम विज्ञान और जल विज्ञान, मेट्रोलॉजी और हाइड्रोलॉजी। मौसम विज्ञान, और जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान। तो विद्वानों ने कहा था इनका जब अध्ययन करते हैं हम, तो इसमें मानव का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ मानव का, यानी ये जो प्रकृति द्वारा ये जो चीजें दी गई है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसमें मानव का अध्ययन नहीं करते और प्रकृति को ही सर्वोपरि मानते हैं। ये चीज थी इसमें। देखो अब आगे चलते, इसमें बुक से बता रहा हूं आपको। तो भूगोल में ये द्वैतवाद था, ठीक है। और
आपके समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप ट्यूशन कर सकते हो। ठीक है, द्वैतवाद इतना ही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें मानव भूगोल के 3 सिद्धांत हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत है जो कि अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो तीनों सिद्धांत हैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। तब घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।